बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उनमें से 3 थे तिलक, मोहन और शंकर। तिलक, मोहन और शंकर पढ़ने लिखने में बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। उन तीनों ने शास्त्रों का बहुत गहरा अध्ययन कर लिया था और उन्हें ब्राह्मण ने कुछ विद्याएं भी सिखाई थी जिससे वो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते थे। लेकिन वहीं उनका चौथा भाई विष्णु, वो बड़ा समझदार था, लेकिन उसे शास्त्रों का अध्ययन नहीं था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन था बड़ा समझदार। समय बीता, चारों भाई बड़े हुए। एक बार समय के साथ में उनकी विद्याएं भी आगे बढ़ी। एक बार ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद में उन चारों भाइयों ने सोचा कि अब हमें व्यापार व्यवसाय के लिए बाहर कहीं जाना चाहिए ताकि हम अपने साधनों को और अपने विद्याओं के उपयोग से अपना विकास कर सकें। चारों भाइयों ने विचार किया और वे चारों भाई अपना गांव छोड़ करके बाहर अपनी विद्याओं के उपयोग और व्यापार व्यवसाय और धन कमाने के लिए चले। वे अपने गांव से दूर शहर को जा रहे थे। शहर काफी दूर था, बीच में एक घना जंगल पड़ता था। 2-3 दिन पैदल चलने के बाद में वो एक घने जंगल में एक पेड़ के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक देखा कि पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। उन तीनों भाइयों को अपनी विद्या पर बड़ा गर्व था और इसके चलते उन्होंने उन हड्डियों का आकलन करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उनको अनुमान आ गया कि वो हड्डियां किसी शेर की हैं। उन तीनों ने शेर की हड्डियों को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और उन तीनों ने विचार किया कि क्यों ना इस शेर को जीवित किया जाए, अपनी विद्याओं की परीक्षा ली जाए। ऐसा सुनते ही विष्णु ने कहा, नहीं भाई, इस परिस्थिति में ऐसा करना ठीक नहीं होगा। यदि ऐसा करते हैं तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तब तीनों भाइयों ने कहा कि अरे हट विष्णु, तू हमसे जलता है क्योंकि तुझे यह विद्या नहीं आती। आज तो हम इन विद्याओं का उपयोग करके ही रहेंगे। ऐसा सुनते ही विष्णु चुपचाप हो गया। विष्णु घबरा गया, लेकिन तिलक, मोहन और शंकर ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। शंकर ने सबसे पहले उस हड्डियों के ढांचे को ठीक से जमाया और उसे बिल्कुल शेर की आकृति दे दी। मोहन आगे बढ़ा और उसने अपने विद्या के उपयोग से उस शेर के ऊपर मांस और त्वचा का खोल चढ़ा दिया। जैसे ही ये ऐसा कार्य पूरा हुआ, वो शेर बिल्कुल एक शेर की, मरे हुए शेर की तरह दिखने लगा। अब तिलक की बारी थी। तिलक जैसे ही आगे बढ़ा, तब विष्णु फिर से तिलक के पास आया। विष्णु ने कहा, भैया अब यहाँ इससे आगे कुछ मत बढ़िए, क्योंकि अब यदि इस शेर में प्राण आ गए तो हम सभी के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। इस पर तिलक ने उसे धिक्कारते हुए कहा कि अरे हट विष्णु, यदि हम शेर को प्राण दे सकते हैं तो शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि हम उसके प्राणदाता बन जाएंगे। तो चिंता मत कर, देख मेरी विद्या का प्रयोग। ऐसा कह करके वो तिलक जैसे ही अपनी विद्या का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ा, विष्णु ने कहा कि ठहरो भैया, यदि ऐसा ही है तो पहले मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। और ऐसा कह करके विष्णु उस पेड़ पर चढ़ गया। इधर तिलक ने अपनी विद्या का प्रयोग चालू किया और उस विद्या का जैसे ही वो प्रयोग पूर्ण हुआ, वैसे ही उस शेर में प्राणों का संचार हो गया। वो खूंखार शेर अब शेर का शव नहीं था, जीता जागता खतरनाक शेर उन तीनों के सामने खड़ा था, जिसको ये इससे कोई मतलब नहीं था कि उसे किसने प्राण दिए। वो तो कई दिनों से भूखा था और उन तीनों को सामने देखते ही उन तीनों के ऊपर झपट पड़ा। तीनों भाइयों की घिघी बन गई, डर के मारे हालत खराब हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शेर ने उन तीनों पर आक्रमण किया और तीनों को मार कर वो खा गया। शेर का यह कार्य देखकर विष्णु मन ही मन बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा, मैंने बहुत समझाया था लेकिन मेरे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी। कुछ देर बाद वो शेर वहां से चला गया। जब वहां शांति छा गई, तब विष्णु उस पेड़ से नीचे उतरा और चुपचाप दुखी मन से अपने घर को चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि केवल विद्या का होना, केवल ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं है।
उस ज्ञान का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, जैसे कि विष्णु ने किया। और जैसा कि ज्ञान के अभाव में घमंड, विवेक के अभाव में यदि घमंड होने लगे अपने ज्ञान पर, तो वैसा ही नुकसान होता है जैसे तिलक मोहन और शंकर का हुआ।